गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। अभी नवरात्रि चल रही हैं। आज है डे 16 चैलेंज बैक टू सेव इजी एक्सरसाइज एट होम। तो दिन की शुरुआत हुई थी एक गिलास गुनगुने पानी से, जो कि मैंने मलासन में पिया। उसके बाद मैं नहा धोकर करने आई योग। योगा मैं हमेशा नहा कर ही करती हूँ, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है आत्मा को शरीर से जोड़ना। तो आप इसे बिना नहाए मेरे अकॉर्डिंग ट्राई ना करें, नहा कर ही करें। सबसे पहले मैंने करी मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैं ओम का चैंट करती हूँ। उसके बाद मैंने ये अपनी गर्दन को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मूव किया। अब मैंने सोचा हाथ भी क्यों रह जाएं, तो हाथ को भी मैंने चक्री चला दी। उसके बाद मैंने आइस को भी रोटेट कर दिया, क्योंकि दिन भर ये बच्चों को देखती हैं, कॉपियाँ देखती हैं, ब्लैक बोर्ड, इसके अलावा ये कुछ नहीं देखती हैं, तो ये भी थक जाती हैं। तो मैंने आज इनको भी ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ घुमा दिया है। अब देख रहे हैं। फिर ये भी थक गई होंगी, तो मैंने हैंड्स रब करे और आंखों पर लगाया। फिर मैंने की फेस एक्सरसाइज। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को करके उन्हें बिना किसी मेडिसिन और दवाई के ठीक कर सकते हैं। लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, मैंने एयर पुलिंग करी है। फिर आई योगासन पर। तो सबसे पहले ताड़ासन, जितना आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं उतना कीजिए। ये मैंने दोनों बैलेंस का दोनों पैर से ट्राई किया था, बस वीडियो मैंने एक पैर की डाली है। फिर ये दाएं बाएं, ये भी करने से आपका जो बैक साइड में फैट लेडीज़ का मोस्टली इकट्ठा हो जाता है, तो वो इजीली कम हो जाएगा। लेकिन करने से ही होगा, बिना करे या 2-4 दिन करने से नहीं होगा। फिर सूर्य नमस्कार 12 टाइम्स। काउंट कर कर ज़रूर बताएं कि मैंने कितने बार सूर्य नमस्कार किया है। मेरी चोटियाँ आपको कैसी लगी ये भी बताएं। ये मैंने एक बार साइड से दिखाया है, जिससे आपको एग्जैक्ट जो पोज हैं सूर्य नमस्कार के वो दिखें। अर्धचक्रासन। अब ये सारे आसन मैं इजीली कर पा रही हूँ। मुझे नहीं तो मैं शुरू में जब इन आसनों को ट्राई कर रही थी तो मेरे हाथ की नस चढ़ जा रही थी। यहाँ मेरा बेटा उठ गया है और बोल रहा है मम्मा आप योगा कर रहे हो, मुझे भी करना है। तो मैंने कहा नहीं, पहले मुझे कर लेंगे, उसके बाद मैं तुझे कराऊंगी। बेबी पोज किया। इसमें आप जितना हो सके उतना स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करें। इससे आपकी जो स्पाइन मुड़ जाती है या पीठ मुड़ जाती है वो सीधी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद मैंने ये प्रैंक किया। ये भी आज मैंने इजीली किया। इतना करने के बाद तक मुझे आज गर्मी फील नहीं हो रही थी। भुजंगासन। धनुरासन किया। धनुरासन फिर किया मैंने पर्वतासन। आप देख रहे हैं अब मेरी बॉडी इसमें एग्जैक्ट पर्वत का शेप ले रही है। इस आसन को भी कुछ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इनके नाम ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर मुझे बताएं, मैं उनका नाम अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी। दोनों हाथ से मैंने ट्राई किया। ये मैं अपोजिट क्रिस क्रॉस लेग से ट्राई करती हूँ। ये हनुमत आसन। जितना बनता है मैं उसे नीचे की साइड बेंड करती हूँ। फिर मैंने उसके साथ ये भी किया, पीछे की साइड। दूसरे पैर से ट्राई किया।
इससे आपकी जो स्पेसिकल मसल्स हैं वो ओपन होती हैं। सेतु बंधासन, मुझे इसका नाम पता चल गया, ये है सेतु बंधासन। चक्रासन, अगर आप चक्रासन को 30-30 के सेट में 3 बार करते हैं तो जो ये आप जिम में और बाहर दौड़ने जाते हैं, आपको ये 30 सेकंड में ही इसका आराम घर पे मिल जाएगा। हलासन, सारे आसन में 30-30 सेकंड के लिए ट्राई करती हूँ। आज है छुट्टी, अब देख रहे हैं मैं कितने आराम से कर रही हूँ कि दिन ही हो गया है, तो समझ में आ रहा होगा सनलाइट। छुट्टी के दिन के वीडियोस में ही मैं आपको क्लियर दिखती हूँ। इसमें आप जितना अपनी बॉडी को सिक्वीज कर सकते हैं उतना करें, बट ध्यान रखें कि स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये मैंने पद्मासन में भी किया, दोनों पैरों से ट्राई किया। फॉरवर्ड बेंडिंग, आप मेरा फर्स्ट डे का वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिए और बताइए कि कितनी ज़्यादा मेरी स्पाइन अब बेंड होने लगी हो, मैं कितना ज़्यादा मूव कर पा रही हूँ। ये चटाई ही खिसक गई मेरी यहाँ। ये मैंने इसको फॉरवर्ड करके रखा है 3-4x में, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है, बट मैंने इसको 30 सेकंड से ज़्यादा ट्राई किया था। सारे आसन होने के बाद मैंने लास्ट में किया प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं जब बाद में प्राणायाम कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि शुरू में करती थी तो मैं जब सोकर ही उठती थी तो वो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं ऐसे ही करूँगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, कपालभाति। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें कानों को बंद करते हैं, आँख को भी ढकते हैं और नाक के इधर पर प्रेस करते हैं। ये साइनस के लिए और कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट एंड बेस्ट योगा है, और प्राणायाम भी बोल सकते हैं। इसको सही क्या प्रोनाउंस होगा आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अब मेरा यहाँ पे योगा है लास्ट की ओर। मैंने लास्ट में किया बटरफ्लाई पोज। ये आज मैं फर्स्ट डे ही कर रही हूँ। मेरा योगा हुआ समाप्त। नमस्ते, राम राम। अब मैं आई नीचे, चाय मैंने आज पी ली है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। यहाँ की मैंने अपने भगवान की पूजा, नवरात्रि चल रही हैं और आज नवरात्रि का डे है 4। जल्दी जल्दी से भगवान को पूजा करी, नहलाया धुलाया, आरती धूप दीप सब कुछ दी। और आज वीडियो मेरे बच्चे जग गए हैं तो मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा है। भगवान को अभी कमल के फूल चढ़वाना है, तो रोज़ मेरे भानेज को कमल के फूल मिल जाते हैं, वो ले आते हैं, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, भगवान भी खुश हो जाते हैं। बाकी मेरे घर पे थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं।
फिर हम गए थाली लगाकर मंदिर। ये मंदिर हमारे गांव में ही है। ये है मेरी सारी बेटियां। यहाँ पे देवी जी रखी हुई हैं। ये है हमारे मंदिर की देवी जी। सारे बच्चों ने सबने मिलकर पूजा करी। आज मेरे घर पे है कंजक भोजन, कन्या भोजन, तो मैंने घर पे आकर खाना की तैयारी करी। मेरी बहन ने और मैंने, क्योंकि अकेले इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो मेरी बहन मेरी जितनी हो सकती है उतनी मदद ज़रूर करती है। मैंने यहाँ बनाई सब्जी, ये बन रही है खीर, फिर हमने मिलके बनाई पूरियाँ। यहाँ मेरे भाने, उनका भी व्रत है, वो कर रहे हैं हवन, तो आए यहाँ पर अग्नि लेने। मैं ऐसे काम ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी के दिन ही करती हूँ, क्योंकि और दिन मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो मैं कर नहीं पाती हूँ। अब कन्याएं आ गई हैं तो भाने से पैर धुलवाए, भाने ने सबके पैर धुले। ये मेरी अभी सारी बेटियां ही हैं घर की। फिर बहन ने भी माहौल लगाया, आलता लगाया। ये स्कर्ट पहनी थी तो इसको नीचे बैठ के आलता नहीं लगवाना था, इसको लग रहा था गंदा हो जाएगा, तो मैंने ऐसा स्टूल दिया कि चल तू स्टूल पे बैठ जा। फिर मैंने बहन से कहा कि तुम रुक जाओ, तुम भी अनमैरिड हो तो अभी कन्या ही हो, मैं आलता लगाऊंगी सबके लिए। तब तक मेरी और भी लड़कियां जिनको मैंने निमंत्रण किया था वो भी आ गई। सबके मैंने पैर धुले, बहन ने सबको टीका लगाया, मैंने सबको आलता लगाया। और एक ये कंजक के साथ बटुक का निमंत्रण होता है, तो एक बटुक भी आया था। मैंने फिर सबकी आरती उतारी, जितना बनता है उतना कर देती हूँ, और बाकी फिर भगवान ही जानते हैं। न जानामि योगम जपम न पूजम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। यहाँ पे फिर बहन ने सबके लिए खाना परोसा। ये बड़ी बेटी है, खाना खाकर अब कह रही है तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके आराम करूँगी। मैंने भी कहा ठीक है। मैंने सबको दिए पैसे, सबके पड़े पैर, चल तू भी ले ले भाई। ये खाना नहीं खा पा रहा था तो बहन ने कहा चल मैं खिला देती हूँ, बट तू खाना अच्छे से खा ले। अरे भाई पानी रख दे, कहाँ ले चली। तब तक मेरी और लड़कियां आ चुकी थी। फिर इन लोगों ने खाना परसा, तब तक मैं यहाँ पुड़ियाँ सेक रही थी। इतने में आ गए मेरे पति देव। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड फोर्स में है, तो आज ये छुट्टी पर आए हैं। तो आते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। इनमें भी आती से कन्याओं के पैर पड़े, और मैं यहाँ आरती की थाली लेकर बैठी हूँ। मैंने कहा चलो सजन घर आए हैं। हम सब ने ये गए नहाने, और जो बचे थे सबके मैंने पैर पड़े। सब ने बैठकर खाना खाया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।